हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो आज है खास ही वीडियो होने वाली, जो कि वीडियो को शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और जो है 12 का है, 11 या 12 का, तो वो जानेंगे। और पूर्णिमा का व्रत सुबह से लेके शाम तक के सभी नियम तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बताएंगे। तो इससे पहले आप सभी को हमारी वीडियो अगर कहीं से भी आप सभी लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हमेशा वीडियो के लिए बेकरार रहिए, क्योंकि आप सभी तक हमारी धर्म बनता है कि आप सब तक ये जानकारी पहुंचाए, जिससे कि आप लोग को समय से पूजा पाठ, समय से हर एक त्यौहार, स्नान, ध्यान, पूजा सब शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अच्छा होता है। और जो लोग यानी कि नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी बता सकते हैं कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं फिर भी आप पूर्णिमा को दिन ये कार्य अगर पूर्णिमा दिन में करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे फल मिलेगा। तो आपको ज़रूर से करना है और करने के साथ साथ आपको बहुत सारे लाभ पाना भी है। तो जो भाई बहन को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी वही लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखेंगे। और जो लोग के घर में लक्ष्मी नारायण जी नहीं चाहते हैं तो वही लोग इस वीडियो को इग्नोर करेंगे और कहीं कहीं से देखेंगे। और लाइक वही लोग नहीं करते हैं, जिनको नहीं चाहिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, वही सब ये काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करते हुए और आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये सवाल होगा कि माघी पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन को रखें। 11 या 12 फरवरी का पूर्णिमा का व्रत में सुबह से लेके शाम तक सभी नियमों को समझेंगे और स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णिमा दिन का व्रत जो होता है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। उस दिन आप लोग पूर्णिमा और अमावस, एकादशी, ये सब भी त्योहारों को संपूर्ण जानकारी पाना हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अच्छे वीडियो जब पूर्णिमा पास आएंगे तो और भी आएगा, क्योंकि पूर्णिमा दिन के अनेक उपाय होते हैं जिससे कि आपके घर में जो चीज़ उल्टा सीधा कार्य, नज़र गुजर, ये सब होता है, बीमारी, इस सब से जिनके नौकरी, बिजनेस, व्यापार नहीं लगता है तो वो लोग सब ये कार्य सब कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहा करिए और जब वीडियो पूर्णिमा पास आते हैं तो हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन इसमें आप सभी को संपूर्ण जानकारी पूर्णिमा का रहेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक। तो उस दिन, पूर्णिमा के दिन जो होता है, जब हम पूर्णिमा के दिन उठते हैं ना, तो हमें उस दिन स्नान ध्यान करना चाहिए और उस दिन सभी लोग को सूर्य उदय से पहले उठ जानी चाहिए और उसी समय आप स्नान ध्यान कर ले। उनके बाद आप विधिवत पूजा करो और चाहो तो उस दिन पूर्णिमा दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा भी करवा सकते अपने घर में। उस दिन अपने घर में पाठ भी कहला सकते हैं। आप अपने घर में खुद अपने से ही पूजा पाठ भी कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप अपने से नहीं कर सकते हैं, और आप अपने से भी श्री हरि विष्णु का पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो यही है, और उनके साथ साथ उनका उस दिन हवन करें, उस दिन खीर बनाए और सबसे ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन चावल का खीर
बनाकर माता लक्ष्मी के भोग लगाया जाता है, तो उससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं और उससे आपके घर हमेशा धन धान्य से भरी हुई होती है। तो आपको वो कार्य ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक जो ये कार्य है वो संपूर्ण उसी दिन करने से होता है और उस दिन के पूजा आपको बहुत सफलता प्राप्त करवाते हैं। जो रुकी हुई कार्य भी होती है तो उस दिन हमें उनको सफलतापूर्वक कामयाब करते हैं और करते रहेंगे। तो यही है दोस्तों। और उनके बाद जो है आपको पूजा पाठ करने के बाद आपको जो व्रत खोलना है शाम को, कितने लोग तो दिन में जैसे पूजा कर लिए और दिन में फलाहारी कर लेते हैं ना, कितने लोग नहीं करते हैं और वो शाम में चंद्रदेव को दर्शन करने के बाद ही करते हैं। तो चंद्र उदय क्या रहेंगे तो वो भी बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो जो चंद्र उदय का मुहूर्त होता है उसी समय आपको चंद्रदेव को अर्घ देके और अपनी व्रत खोलना चाहिए। तो उस समय आपको भोजन में आप मीठा खाओ, चाहे संधा नमक वाला खाओ, या कितने लोग नमक वाले भी खाते हैं। और उस दिन पूर्णिमा का दिन जो है ना, पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। लेकिन पीपल वृक्ष का जो पूजन होते हैं दोस्तों, वो सुबह से लेके और 10 बजे के अंदर अंदर ही करना होता है। इतने टाइम में आप अगर परिक्रमा सब लगा रहे हैं तो उसी टाइम लगाएं। अगर 10 बजे के बाद जा रहे हैं तो वो मतलब अपराध माना जाता है और उस समय आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लगाए तो फिर आपको उनका मतलब गरीबी आपको देखना मिल जाएगा। अगर 10 बजे के बाद से लगाते हैं, गरीबी देखने को मिलेगा, निंदा ये सब कोई करेगा, आपकी अपमान होगी, कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप उस समय पूजा ना करें और करना हो तो सवेरे ही जाके पूजा पाठ करें, परिक्रमा करें और जो आप प्रसाद लेके जाए, जो भी चीज़ चाहे वो आप ले जा सकते हैं। और उस दिन भी पीला वस्त्र का धारण करें और लाल साड़ी भी पहन सकते हो, लाल पीले तो चलते हैं। और उस दिन एक आसन सा और कोई भी अगर लक्ष्मी नारायण का, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का अष्टधातु का तस्वीर रखे हो तो आपको पंचामृत बना के अभिषेक करना चाहिए। उस दिन लड्डू गोपाल जी का भी पूजा श्रेष्ठ होता है। और माघी पूर्णिमा जो है, जो लोग उद्यापन नहीं कर सका है तो वो लोग भी उद्यापन कर सकते हैं। और क्योंकि 1 महीना के बाद सभी को एकदम साधु तपस्या की तरह आप सभी के दिन गए होंगे, सात्विक भोजन ले रहे होंगे, बहुत सारे चीज़ के नियम के पालन कर रहे होंगे। तो अब आप सभी का बेड़ा माता लक्ष्मी की कृपा से पूरी होने वाली है। तो आप सब इन सारे चीज़ों का दान करने का भी सारे सामान को इकट्ठा करके रख लेना है और इकट्ठा करने के साथ साथ आपको विधिवत पूजा पाठ करनी है। और उस पूजा में आपको क्या क्या जो आपकी, अगर आप अन्न दान कर रहे हैं तो 5-6 अन्न दान कर लीजिए, 7 अन्न। अगर आप फल फ्रूट कर रहे हैं तो फल फ्रूट कर लीजिए। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो वस्त्र दान करिए। तिल गुड़ तो इस महीना का है ही और करेंगे ही, तो ये करना है। जो व्यक्ति दूध ये सब दान करते हैं उस दिन, तो उस दिन बहुत ही अच्छा होता है। और उस दिन खीर बना के अगर आप गरीबों में बंटवा देते हैं तो वो और अच्छा होता है। तो स्वर्ण के दान से भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि अगर भूखे के पेट में, ज़रूरतमंद के पेट में अगर वो प्रसाद चले जाते हैं तो सोचिए उनका आत्मा को जितने ठंडक पहुँचेंगे उतने उनकी दिल से आशीर्वाद आप तक के पहुँचेंगे और आपका जितने सारे कार्य रुकी हुई होगी उन्हीं सभी के कृपा से आपका कार्य सफलपूर्वक सफलता होगी। तो ज़रूर से करना चाहिए। और उस दिन व्रत का ये है, अगर जो भाई बहन इन पूर्णिमा दिन मतलब पूरे व्रत नहीं रख पाते हैं तो हम क्या करें, तो अगर आप सब फलाहारी कर रहे हैं तो फलाहारी कर लीजिएगा। अगर आप सब जैसे कि भर दिन बिना पानी बिना चाय पिए रह जाते हैं, कोई चाय भी पीते हैं, शरबत मीठा शरबत बना के पीते हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं
आपके तरफ का जो नियम होगा उसी हिसाब से करिएगा, ये नहीं कि हाँ फलाहार करने का। तो बहुत सारे लोग हर दिन मुंह सब चलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जब तक चंद्रदेव को दर्शन नहीं करते तब तक वो मुंह में पानी तक के नहीं लेते। तो वो अपने आप सभी के ऊपर निर्भर है कि आपकी श्रद्धा और विश्वास कितनी है और कितने आप सक्षम हैं। तो इन व्रत का पालन करने का भी नियम आपका ही हाथ में होता है। अगर आप चाहो तो रात में कर सकते हो, आप चाहो तो सुबह में भी फलाहार उलार करके। लेकिन फलाहारी जब आप कर रहे हैं तो चंद्रदेव के दर्शन करते समय आपको स्नान जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर जो है वो जुट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से नहीं तो आप पानी सब छीट के, गंगा जल छीट के और कपड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। तो ये कार्य है। अब जो रहा दान का सामान, दान के सामान आपको क्या करना है, आपको जितनी सामर्थ्य है जो चीज़ आप दान करेंगे तो आपको दान का चीज़ जैसे कि हमें पहले तैयार कर लेना है और रात्रि में ही, और सुबह में हम स्नान करेंगे तो उनसे पहले ही। और दान में हम जो चीज़ दे सकेंगे, जो चीज़ कर सकेंगे, तो हमें उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए दान भी करना है। और दान करने के साथ साथ आप जो चीज़ कर रहे हैं उन सभी को तैयार कर लें और सुबह में नहा के आए और उनको स्पर्श कर लें। तो उससे क्या होता है, वो दान आपको श्रेष्ठ होता है और माना जाता है। अगर कितने भाई बहन का ये भी कमेंट रहते हैं कि हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो हमें 2-4 दिन लग जाता है, तो क्या ये अपराध होता है? अपराध तो नहीं होते हैं। जैसे कि हम किसी को कोई चीज़ रख लेते हैं तो जैसे सूद लगते हैं ना, ब्याज, वही ब्याज हो जाता है। तो इस तरह से तो उसमें जब पैसा आप कोई सामान रख लिए 2-4 दिन, तो आपको क्या करना है कि उस दिन जाते समय उनको जो है 10-5 रुपया दे के भेजवा दीजिएगा। और फिर उनके बाद नहीं तो आपके आसपास में ही है तो आप जल्दी से भेजवा दे तो ही अच्छा है। और जो लोग ये कार्य समय पे नहीं कर पाते, 1-2 दिन लेट कर देते हैं, 10-5 रुपया और एक्स्ट्रा दे के भेजवा दिया करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी पाप भी नहीं लगेगी और आपका मुक्ति भी मिल जाएगा, यही है। और जो लोग माघी स्नान कर रहे हैं उन सब का उस दिन 1 महीना पूरा होने वाली है। और आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो सब एक देवता ही होते हैं जो व्रत स्वरूप में उनका भक्त बनते हैं। तो उनको करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो उनसे बड़ा लाभ और पुण्य किसका हो सकता है। और माघ महीना इतना कठिन होता है जो कि उसमें बहुत सारे ठंडी हो कुछ भी हो, उनको उस चीज़ को सामना करना पड़ता है और वो भगवान के ऊपर निर्भर होकर सारे चीज़ करते हैं। तो यही है। और उस दिन आप श्री सत्यनारायण जी का पाठ कहलाइए, उस दिन श्री सत्यनारायण जी का पूजा करवाइए। पंडित द्वारा करवाते हैं तो पंडित खुद पूजा के चीज़ तैयारी कर लेते हैं। अगर पंडित नहीं करवाते हैं तो आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन पूर्णिमा पे करना चाहिए और खीर बनाना चाहिए। हर एक घर का नियम निर्धारित कर लीजिए। और जो लोग शिवरात्रि का मतलब जो शिव भगवान से रिलेटिव पूजा करेंगे तो वो फागुन महीना से ही उठाए तो अच्छा है। और जो लोग ये सप्ताही व्रत कोई सा उठाने चाहते हैं तो वो लोग अभी उठा ले तो उनके लिए अच्छा है और करते रह जाएंगे, क्योंकि तो बढ़िया होगा और हर एक व्यक्ति को करना भी चाहिए। तो यही सब है दोस्तों। और उनके बाद उस दिन खीर के भोग सभी में वितरण करें। और उनसे पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करिएगा। अब हम जानेंगे कि माघी पूर्णिमा कब है। माघी पूर्णिमा कब है, उसका शुभ मुहूर्त, उनका स्नान का शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन, ये सब जानने के लिए आप सब सोच रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी शाम 6:57 से लेकर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी शाम 7:21 तक।
तो एक बार और बता दूं कि इसलिए इसमें आरंभ होगी पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:57 से लेके और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी शाम को 7:21 तक के रहेंगे। तो आपको इसी बीच में चंद्र उदय भी होगा, है ना। उदय तिथि के हिसाब से आपको पूर्णिमा को जो व्रत है वो आपको बुधवार के दिन यानी 12 फरवरी को रखना है। और उसी दिन आपको स्नान, ध्यान और दान, माघी पूर्णिमा जो 1 महीने लोग नहाए हैं उनका भी सारे नियमों, उद्यापन सब कुछ उसी दिन है। तो अब है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का ही है। तो उनके बाद 12 फरवरी का आपका पूर्णिमा और व्रत है। चंद्र उदय का जो समय है वो है शाम के 6:14 से लेके आपको 7:21 तक के आपका शुभ मुहूर्त रहेंगे, उसमें आप पूजा करेंगे। अब है स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी सुबह की, सुबह 5:20 से लेके 6:11 तक रहेंगे शुभ मुहूर्त, जो कि आपको करनी है। फिर से बोल देती हूँ, स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगी 5:20 से लेके 6:11 तक। तो हमने 2 बार इसलिए रिपीट कर दिए हैं कि ये माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है ये बहुत भाग्यशाली लोग ही इतने माघी स्नान कर सकते हैं। और उस दिन शाही स्नान भी हैं, तो लोग जो करेंगे वो तो करेंगे ही महाकुंभ में, तो वो भी है। और ऐसे भी पूरे दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ऐसे भी पूरे दिन कर सकते हैं। लेकिन जो शुभ मुहूर्त होता है तो वो सबसे अच्छा है दोस्तों। तो यही कहा गया है कि जो चीज़ समय के साथ आप कर लेते हैं उनका फल दुगना होता है, और जो हम बिना पूरे दिन करते हैं तो उसमें थोड़ा कम होते हैं। तो वही चीज़ है, तो जैसे आप करेंगे, कर्म करते हैं तो उसी हिसाब से हमारी फल मिलते हैं। तो आप लोग को अब ये वीडियो सभी आप तक के अब तक के समझ गए होंगे और आप तक पहुंच जाएंगे समय से पहले। तो आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। और जो माघी पूर्णिमा के दिन उद्यापन करेंगे तो वो भी अपना उद्यापन का सारा समय के साथ साथ आप सारा सामान की तैयारी भी कर लेंगे। तो यही है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो पूरी की पूरी जानकारी इसमें डाली हुई है, समय तिथि सब कुछ डाल दी हूँ, तो आप लोग देख के कर सकते हैं। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड श्री राधे राधे।